गए हो। और अब 2 मिनट सब लोग विराजे हैं। अब मैं मेरी बात चालू करूंगा। 2 मिनट विराजे सब, आप 2 मिनट विराजे है ना। सबसे पहले तो आज नागौर के अंदर कॉलेज ग्राउंड पर जो लाखों की तादाद के अंदर नागौर के साथ साथ जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और पूरे राजस्थान से जवान और किसान ने हुंकार भरी है। आपकी इस हुंकार को देख के निश्चित रूप से वसुंधरा को परमानेंट चिकनगुनिया हो जाएगा और लंदन चली जाएगी। आज की सभा के अंदर उपस्थित राजस्थान के किसानों के जंगल और राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत की परिकल्पना करने वाले एकमात्र किसान नेता, दौसा के पूर्व सांसद और हमारे विधानसभा के अंदर हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर कन्हैया जी मीणा साहब, विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष किसान नेता सुमित्रा सिंह जी, सम्मानित मंच उपस्थित लाखों की तादाद के अंदर किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के हमारे प्रिंट मीडिया के भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आज इस महारैली को सफल बनाने के लिए आपने पिछले 5 घंटे से लगातार संबल प्रदान किया। उस कड़कड़ाती धूप के अंदर आपने शांतिपूर्ण इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज हमें हुंकार की आवश्यकता क्यों पड़ गई, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने विस्तार से आपको पूरी बात बताई थी। आज आजादी के 70 साल बाद राजस्थान का किसान तकलीफ के अंदर है और पिछले 3 साल के अंदर 42 किसानों ने आत्महत्या कर ली और 4300 किसान दिल्ली के अंदर जब उसने आत्महत्या करी और उसके घर वालों को पूछा कि आपके इस भाई को दिल्ली जाकर आत्महत्या की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो परिवार वालों ने बताया कि राजस्थान के अंदर तो मरने वालों का नाम ही नहीं छपता, इसलिए दिल्ली के अंदर जाकर आत्महत्या करनी पड़ी। ये हालात है राजस्थान के किसान का। पहले अंग्रेजों का राज, फिर राजाओं का राज, सामंती प्रथा, उसके बाद अकाल का छाया और नेताओं ने हमेशा राजस्थान के किसान और जवान को धोखा दिया। किसान की हालत बद से बदतर हो गई। आज किसान अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के अंदर नाकाम है। वो चाहता है कि उसका बेटा बेटी दिल्ली के अंदर पढ़े, चंडीगढ़ में पढ़े, जयपुर के अंदर अच्छी स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़े, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो सरकारी स्कूल के अंदर अपने बच्चों को भेजता है। जहाँ सरकारी स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं है, वहाँ किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है। आज इस अन्नदाता की तकलीफ को ने तो 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों ही पार्टियों ने किसान हित के अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। और हम एक ही मांग सरकार से करते हैं कि अगर रिसर्जेंट राजस्थान की बात करते हो तो रिसर्जेंट राजस्थान के कार्यक्रम करा के और कुछ विदेशी मेहमानों को बुलाने से राजस्थान रिसर्जेंट नहीं होगा। राजस्थान रिसर्जेंट जब होगा जब राजस्थान का किसान और जवान मजबूत होगा, और किसान बातों से मजबूत नहीं होगा। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था, सबसे पहले अगर किसान को मजबूत करना है तो किसान का पूरा कर्जा सरकार माफ करे। इस बात की हुंकार आज नागौर की धरती से हम लोगों ने भरी। दूसरी हुंकार होगी आज बिजली की समस्या से राजस्थान का किसान तकलीफ कर रहा है। बिजली से ज्यादा तो वीसीआर वाले घूमते हैं और पहले मरे हुए पशुओं के ऊपर जैसे गिद्ध मंडराते थे, आज गिद्ध तो खत्म हो गए, लेकिन वीसीआर भरने वाले गिद्ध के रूप में गांव गांव झाड़ी झाड़ी घूमते हैं, फोटो खींच लेते हैं, मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और किसान को तकलीफ देते हैं। आज राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर और प्रमुख 5 राज्यों के अंदर है,
और ईश्वर की कृपा रही तो 5 साल के अंदर अंदर राजस्थान बिजली उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर किसान को रिसर्जेंट करना है, किसान को मजबूत करना है, तो राजस्थान के किसान की पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरह पूरी बिजली सरकार माफ करे। इस बात की हुंकार आज नागौर से बनी। तीसरी, आज राजस्थान का जवान आजादी के 70 साल बाद सरकार की ओर देख रहा है, या तो संघर्ष करते हुए पुलिस की लाठी गोली उसका सीना चीर के निकल जाती है, और या वो बेरोजगार से तंग आकर बंदूक उठा लेता है, किसी गैंग का सदस्य बन जाता है, वो अपराधी बन जाता है, वो अपराध की ओर जा रहा है, और यह नशे की प्रवृत्ति उसको घेर लेती है। हमें राजस्थान के जवान को बचाना है। अगर जवान नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। सीमा पे कौन लड़ाई लड़ेगा? लेकिन सरकार से मांग करते हैं कि जब बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान के लिए सरकार नीति बनाए और 6 लाख जो पद खाली है उन 6 लाख पदों को भरे। जितने भी संविदा कर्मी भाई है हमारे, उन सबको नियमित करे, और जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता राजस्थान की सरकार इन जवानों को दे, ताकि वो आगे की कोचिंग कर सके, आगे की पढ़ाई जारी रख सके। चौथा हमारा प्रमुख मांग है कि जब राजस्थान के अंदर अपन वाहन खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं। जब रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स किस बात का? या तो रोड टैक्स ले लो या टोल टैक्स ले लो। मैं मांग करता हूं वसुंधरा इन टोल नाकों को उठा और अपने पियर, ससुराल तो राजस्थान में पड़ता है, पियर ग्वालियर ले जा। राजस्थान के अंदर टोल नाकों की आवश्यकता नहीं है, हमें टोल मुक्त राजस्थान चाहिए। आज राजस्थान के अंदर अपराध इतना बढ़ गया कि पहले राजस्थान 2300 नंबर पर आता था, और वसुंधरा के आने के बाद राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पे आ गया। अगर वसुंधरा के आने के बाद सबसे ज्यादा कोई उन्नति हुई है तो राजस्थान के अंदर अपराध में उन्नति हुई है। और वसुंधरा ने जो शुरुआत राजस्थान के अंदर की, एनकाउंटर की शुरुआत वसुंधरा के टाइम से हुई। राजेंद्र राठौड़ ने जो दारा सिंह का एनकाउंटर कराया था उसमें लंदन से आखिरी कॉल वसुंधरा का था, और उसके फोन के बाद उस दारा सिंह जाट किसान के बेटे की पुलिस ने एनकाउंटर किया था। तो वसुंधरा के आने के बाद अपराध में राजस्थान 1 नंबर पे हो गया। लोग हमारे पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जातिवाद कौन लेकर आया? जातिवाद वसुंधरा लेके आई। जाटों के अंदर गई तो कह दिया मैं आपकी बहू हूं, राजपूतों में कह दिया मैं तो छतरानी हूं, और मीणाओं में गई तो मीणाओं की बन गई, और मेघवालों के अंदर गई तो मेघवालों की भांजी बन गई, कहीं पर दर्जी बन गई, कहीं पर कुमार बन गई, कहीं पर सुतार बन गई, और 70 जातियां बता दी। मैंने विधानसभा में पूछा, मैंने कहा जब एमएलए का फॉर्म भरते हैं तो हर आदमी की एक जाति होती है, और मान लो कोई और दूसरी जाति के आदमी से लव मैरिज कर ले तो उसकी 2 जाति हो जाती है। ये 70 जाति कैसे हो गई? तो एक मंत्री बोला आपको क्या तकलीफ है? हम तो मैडम का शतक बनाएंगे पूरा। भाइयों, ये सरकार शतक बनाने के लिए लगी है। इस देश के प्रधानमंत्री के पीछे कोई नहीं है और वसुंधरा के आगे कोई नहीं है। ये कड़ी से कड़ी जुड़ गई इस देश और प्रदेश के लिए। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपकी हुंकार से सरकार घबरा गई, सरकार डर गई, और हुंकार डॉक्टर साहब ने भी जो 4-5 रैलियां पिछले 1-1.5 महीने के अंदर की थी। मारवाड़ के अंदर डॉक्टर साहब मुझे रोज कहते थे कि आपके मारवाड़ के किसान अगर हुंकार भरे, तेजा जी के भक्त हुंकार भरे, तो राजस्थान के अंदर नई बात बन सकती है। मैंने उनको विश्वास दिलाया था, नागौर से हम दोनों पार्टियों का सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, और आज 7 तारीख को आपने बता दिया राजस्थान की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को खुद अपने वाहनों के अंदर भर के और भारी तादाद के अंदर आप मुझे सुनने के लिए आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल जब तक इस राजस्थान के किसान को न्याय नहीं दिलाएगा, जब तक राजस्थान के जवान को न्याय नहीं दिलाएगा, तब तक सड़क से लेकर इस राजस्थान की विधानसभा तक आपके लिए संघर्ष करता रहेगा। आजादी के 70 साल बाद गांव के अंदर पीने का पानी नहीं, बात तो सिंचाई के पानी की करते थे। हमारे नेताओं ने बहुत बड़ा धोखा नागौर को दिया, मारवाड़ को दिया, इस राजस्थान को दिया, वादे करके गए, लेकिन कभी सिंचाई के पानी की बात नहीं करी। अगर नागौर के अंदर 50 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता तो नागौर का किसान भी पंजाब के किसान की तरह मजबूत हो जाता। लेकिन पानी लाने वाले वो नेता थे जो चुटकुलों से अपना काम निकाल के चले गए और आपको गर्त के अंदर, इस अंधेरे कुएं के अंदर धकेल दिया। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मुझे अगर मंत्री बनना होता
तो मैं वसुंधरा की सैंडल और गहलोत की चप्पल उठा के 15 साल पहले बन जाता, लेकिन मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा और मैं राजस्थान के अंदर संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब को। मैं जब विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ता था तभी डॉक्टर साहब मेरी मदद करते थे, और डॉक्टर साहब को जब लड़ता हुआ राजस्थान के अंदर देखा तो मैं भी इनके साथ हो गया। पहले हम भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही थे, पहले इस वसुंधरा के भंवर जाल के अंदर डॉक्टर साहब भी थे, मैं भी था। जिस तरह मदेरमा भंवरी के भंवर जाल के अंदर फंस गया था, लेकिन डॉक्टर साहब छोड़ के आ गए, मैं भी डॉक्टर साहब के साथ साथ आ गया। और 2013 के चुनाव के अंदर तो बहुत बड़ा रिजल्ट हम नहीं दे सके। एक निर्दलीय खियूचर की जनता ने दोनों पार्टियों को जमान जब्त करा के मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा था, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाया था 2013 के अंदर जब बहुत बड़ा आंदोलन नागौर के अंदर हुआ। वो आंदोलन भी 50 दिन चला था और सरकार बनते ही सबसे पहले वसुंधरा ने नागौर खियूचर के किसानों के कनेक्शन काटने के लिए सर्च अभियान चलाया और हमारे किसानों ने मुकाबला किया, और आपका विधायक सड़क पे -2 डिग्री तापमान पर 50 दिन तक इस नागौर की कलेक्ट्रेट पे बैठा रहा और राजस्थान की सरकार को झुकाया। तब डॉक्टर साहब ने कहा था कि बहुत बड़ी लड़ाई है आपकी, और जब सरकार बनी है और सरकार हमसे बहुत ज्यादा स्नेह रहती है, इसका कारण भी आपको पता होगा कि वसुंधरा को अगर नेक कहीं मिला तो मुंडवा के अंदर हमने नेक दिया था। जिस तरह बिल्ली दूध पीती है और कोई आ जाता है बिल्ली भाग, इस तरह मुंडवा से वसुंधरा को भगाया था, और उसी का परिणाम था कि सरकार ने 12 मुकदमे दर्ज किए, खूब जांचें कराई, हमारे फोन टैप कर लिए, लेकिन सरकार को मिला कुछ भी नहीं। हाँ, सरकार को एक बात मिली थी, मेरा बैंक अकाउंट खाली मिला और उसमें 150-200 रुपए मिले। मैं राजस्थान का गरीब विधायक साबित हो गया। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं पिछले 5-7 साल से लगातार डॉक्टर साहब के साथ संघर्ष कर रहा हूँ। आज राजस्थान की विधानसभा में आप देखते हो कि अगर जेल के अंदर गोली चलती है या सड़क पर अपराध होता है तो सबसे पहले अगर राजस्थान की विधानसभा में उस मामले को कोई उठाता है, या तो डॉक्टर केवललाल मीणा उठाते हैं या खियूचर का विधायक हनुमान बेनीवाल आपके मान और सम्मान की लड़ाई राजस्थान की विधानसभा में लड़ रहा है। इसीलिए तो सबसे ज्यादा जो निलंबित होने का रिकॉर्ड है वो मेरे नाम ही है। मैं 5 बार हो गया और 2 साल में हो सकता 2-3 बार और हो सकता, इसलिए उससे मैं परवाह भी नहीं करता। मैं तो निर्दलीय हूँ, बिना दल का, और मेरा एडजस्टमेंट किसी दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ नहीं बैठता, डॉक्टर केवललाल जी मीणा के साथ ही बैठता है, क्योंकि धरती पुत्र है, ये संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं, और 40 साल इन्होंने 65 साल की उम्र के अंदर 40 साल इन्होंने संघर्ष के अंदर बिता दिए। मैं इनको धन्यवाद दूंगा इनके हौसले का, मजबूती का, कि आज भी राजस्थान के अंदर जिस तरह झूठा मुकदमा अभी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने मिलकर इनके ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। मैं विश्वास दिलाता हूँ डॉक्टर साहब, मीणा समाज तो आपके साथ खड़ा है ही है राजस्थान का, लेकिन राजस्थान का जाट विश्नोई, दलित मेघवाल और मुसलमान भी आपके साथ खड़े हैं। आपको न्याय मिलेगा। सरकार की इतनी औकात नहीं कि डॉक्टर केवललाल मीणा के हाथ डाल सके। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। 70 साल हो गए इन पार्टियों को झेलते हुए, अभी कांग्रेस के नेता तैयार हो गए, मुझे कहते रहते हैं कि आप मंत्री क्यों नहीं बन जाते, तो मैं उनको कहता हूँ मंत्री को क्या मिलता है, लाल बत्ती मिलती है, गनमैन। लाल बत्ती तो हमने दुकान से खरीद के लगा ली गाड़ी पे, और गनमैन सरकार ने 4 दे दिए, वो AK-47 वाले साथ चलते हैं, और जिस जिले के अंदर चले जाते हैं जब तक वो जिले से नहीं निकलते कलेक्टर को नींद नहीं आती कि जिले दूसरे जिले में गए कि नहीं गए, अगला स्टे का है। ये तो आपका आशीर्वाद है, मंत्री है ना अपने डेगना वाला, कितना उसके कहने कलेक्टर कितने टेलीफोन उठाते रहे, एसपी कितनी ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि जिस बात को लेकर हमने हुंकार भरी है, ये हमें कोई राजनीतिक ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। केवललाल जी ताकतवर है और मेरी ताकत तो खियूचर की जनता ने 2013 के अंदर दिखा दी थी, जब यह नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और वसुंधरा खियूचर में ऐसे घूम रही थी जैसे उसका ससुराल है, फिर भी आपने 25,000 वोटों जिता के मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और आज भी यह सीएम आती है तो 1000 बार सोचती है, अपने प्रोग्राम बदलती है, सड़क मार्ग छोड़ के कभी हेलीकॉप्टर वहीं पे उतारती है, और भीड़ से ज्यादा तो पुलिस मौजूद नजर आती है। सरकार कितनी ताकत लगा ले, लेकिन राजस्थान का किसान और जवान इस भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति करेगा ही करेगा। लेकिन कांग्रेस को भी
घर बैठे शासन नहीं देगा। कांग्रेस के सचिन पायलट को नेतृत्व दिया है। मैं सचिन पायलट को जानता हूं। जब गुर्जर आंदोलन हुआ था, गुर्जरों पे गोलियां चली थी, बेहतर गुर्जरों ने साधन दी और ये गुर्जर मीणों का झगड़ा भी वसुंधरा ने कराया। डॉक्टर साहब, अगर वसुंधरा चाहती तो झगड़े को टाल सकती थी, लेकिन इसने जाट राजपूतों को लड़ाया, गुर्जर मीणों को लड़ाया और उस झगड़े के अंदर मैं भी बीजेपी के अंदर होते हुए हमने सरकार की खिलाफत की कि हमारे भाइयों को आपस में नहीं लड़ाए। और सचिन पायलट गलती से गुर्जरों का नेतृत्व करते हुए एक दिन जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर चले गए थे और सेंट्रल जेल में जाने के बाद जैसे ही बैरक में कंबल बिछाया तो बोला मेरे लिए कोई अलग वीआईपी सुविधा नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा यहाँ तो जेल में सब एक समान है। तो 12 बजे बोला मुझे तो मच्छर खा रहे हैं, वसुंधरा आंटी मुझे तो यहाँ से फ्री कराओ। और रात को 12 बजे अपने भाइयों को छोड़ के और वो दिल्ली चले गए। जो अपने समाज और अपने भाइयों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, वो ऐसी कमरे के अंदर बैठ के अगर राजस्थान के सीएम बनने के सपने ले रहे तो ये राजस्थान का जवान किसान, दलित और मुसलमान उनके सपने को पूरा नहीं होने देगा। आज आपने जो दोनों पार्टियों का सर्जिकल स्ट्राइक नागौर से किया, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, जिधर नागौर चलता है उधर मारवाड़, शेखावटी, हनुमानगढ़, गंगानगर की राजनीति चलती है। कम नागौर जिधर ज्यादा सीट नागौर के अंदर आती है उधर ही राजस्थान के अंदर पिछली बार कांग्रेस की ज्यादा बराबर सीटें थी बीजेपी कांग्रेस की, तब खंडित जनादेश मिला। और अब की बार आपने बीजेपी को 9 सीट दी तो राजस्थान में बीजेपी की 160-62 सीट आ गई। मैं धन्यवाद दूंगा आपकी मजबूती को कि आज आपने मुझे संबल दिया, एक नए परिवर्तन का आगाज आपने यहाँ से किया है। इतना ही विश्वास आपको दिलाते हैं, हमारी कोई राजनीतिक ताकत दिखाने की कोई लड़ाई नहीं है और हम कोई सीएम की दौड़ में भी नहीं है। वो तो उत्साही लड़के नारे लगा देते हैं। इतना ही भरोसा हम दिलाते हैं कि हम बाराती नहीं बनेंगे, या तो बनेंगे तो डॉक्टर साहब दूल्हे बनेंगे और नहीं वो दुल्हन नहीं बनेंगे, या तो दूल्हे बनेंगे और या बाराती बनेंगे। दूल्हा कोई हमारा भाई बन जाए, दुल्हन बन के राजस्थान के अंदर लोग नहीं रहेंगे। आजकल डॉक्टर साहब की मेरी स्थिति तो वो हो गई कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहती है हमारे को। डॉक्टर साहब को भी बीजेपी कांग्रेस चाहती है। इनका नरेंद्र मोदी से भी ठीक पुराने संबंध रहे हुए हैं, पुराने लंबे टाइम से बीजेपी के अंदर है। तो एक हीरोइन ऐश्वर्या, एक और कौन सी, हाँ। तो डॉक्टर साहब तो रखे आजकल कैटरीना कैफ और मैं और रखा हूं ऐश्वर्या राय। हमें दोनों ही चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है और बीजेपी भी चाहती है। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूं कि आज जो ताकत आपने इस राजस्थान के किसान और जवान को दी और जो ओंकार नागौर से भरी है, यह ओंकार खाली नहीं जाएगी। राजस्थान की सरकार के घुटने टेकेंगे जब तक राजस्थान के किसान की बिजली माफ नहीं होगी, जवान को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक वीर तेजा जी के आदर्श इस राजस्थान की राजनीति में स्थापित नहीं होंगे, जब तक मिशन 18 पूरा नहीं होगा और दोनों पार्टियों का जब तक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, तब तक हम मिलकर इस राजस्थान के अंदर लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे और हम आपको न्याय दिला के दम लेंगे। राजस्थान का जवान हमारी ओर देख रहा है। पिछले 2 टर्म के अंदर और डॉक्टर साहब तो 6-7 बार विधायक रह लिए इस राजस्थान की विधानसभा में। सबसे ज्यादा चाहे बजरी के माफिया का कारोबार हो या पर्यटन या टोल माफिया की बात हो या भू माफिया की बात हो, सबसे ज्यादा माफियाओं के खिलाफ अगर कोई लड़े तो या तो डॉक्टर साहब किरण लाल जी लड़े, या भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाई किसने लड़ी तो खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल लड़ी। आरपीएससी के चेयरमैन को भी अगर सलाखों के पीछे डलाया तो खींवसर का विधायक सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा की बेल में बैठा और आरपीएससी के चेयरमैन की जांच करवाई और उसको बीच के अंदर रखना पड़ा। कितना बड़ा खान घोटाला हुआ, 1 लाख करोड़ का खान घोटाला हो गया। उससे पहले जब गहलोत की सरकार बनी थी तब ये कहते थे कि वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, लेकिन गहलोत आ गया सत्ता के अंदर, कोई जांच नहीं कराई। भ्रष्टाचार की जांच तो छोड़ो, वसुंधरा का ओएसडी धीरेन्द्र कमठान जो लाखों करोड़ों का कालीन चोर के भाग गया था, उस मुकदमे में भी अशोक गहलोत ने धीरेन्द्र कमठान को गिरफ्तार नहीं किया। यह मिला जुली का खेल है। गहलोत और वसुंधरा एक है, दोनों चीयर्स एक साथ ही आपको पागल बनाते हैं, मैसेज देते हैं, जहां जाते हैं आपकी बात करते हैं। रात को टीवी के अंदर मैं देख रहा था कि बीजेपी के नेता कह रहे थे कि ये तो अपनी ताकत दिखाने के लिए किसानों को बरगला रहे हैं। बरगलाने से अगर किसान इकट्ठे हो तो आप बरगला के देख लो। और बीजेपी के लोग, आप रैलियां करते हो, आपकी रैलियों के अंदर किस तरह भीड़ होती है
और कितने साधन लगाते हो, पूरी सरकार की ताकत झोंक देते हो, लेकिन आपके भीड़ नहीं आती। ये तो सब लोग अपना मन से आए हैं, पूर्वी राजस्थान से लेके पश्चिमी राजस्थान, और हमारा जो भी हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान जवान भी आज इसके अंदर आया है। वसुंधरा की ये सरकार हमेशा लाठी गोली की भाषा जानती है। जब वसुंधरा पिछली बार थी, जब 72 गुजरों को मारा, 10 जाटों को, रावला गड़साना और 16 के अंदर जो पानी की मांग कर रहे थे, 10 जाटों को मारा। सबसे ज्यादा हत्यारी सरकार अगर कोई है तो वसुंधरा की हत्यारी सरकार है। हमें इनको सबक सिखाना है और अब के बाद वसुंधरा की ये स्थिति करनी है कि अगली बार जब 18 के चुनाव हो तो नैनो गाड़ी के अंदर बैठ के इनके 4 विधायक राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। ये स्थिति राजस्थान का जवान और किसान करेगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, जब तक राजस्थान के अंदर मजबूत लोकायुक्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा, इसी तरह जब तक भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए मजबूती नहीं आएगी तो भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की तरह राजस्थान में मजबूत लोकायुक्त बने और उसके अंदर सीएम से लेके एमपी विधायक सब उस जांच के दायरे के अंदर आए। मैं आपको साथियों एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो डॉक्टर साहब ने पहली बार से लोकसभा के अंदर मांग उठाई थी कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये सीमावर्ती इलाका है, यहाँ ट्राइबल बेल्ट भी है, रेगिस्तानी इलाका भी है और यहाँ की संस्कृति सारी मिलाते हैं तो राजस्थान भी विशेष राज्य की सारी योग्यताएं रखता है। लेकिन दोनों पार्टियों ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाया। हम सरकार से मांग करेंगे कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले और बाड़मेर के अंदर हमारी रिफाइनरी जो बाड़मेर के अंदर तेल निकलता है और रेवेन्यू गुजरात की सरकार लेती है, हम मांग करेंगे इस मंच के माध्यम से कि बाड़मेर की रिफाइनरी को जल्दी चालू किया जाए ताकि बाड़मेर के जवान किसान को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। ये मामले पूरे राजस्थान के मामले और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और जब तक राजस्थान की सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक सड़कों पे इसी तरह मुनकार भरते रहेंगे। अगली रैली हमारी बाड़मेर के अंदर होगी और उससे अगली रैली बीकानेर के अंदर होगी और उससे अगली रैली सिक्कर में होगी और उससे अगला रैला फिर जयपुर के अंदर होगा। उस समय वसुंधरा तो वहां मिलेगी नहीं, लेकिन जो भी मिलेगा वो राजस्थान के किसान जवान की हुंकार के आगे घुटने टेक देगा। इस नागौर के किसान को, जोधपुर के किसान को डार्क जोन का रीच सर्वे करवाएंगे, नियम कनेक्शनों को नियमित कराएंगे और आपको आपका हक और अधिकार दिलाएंगे। 3 साल के बच्चों की रोक हटाएंगे और वीर तेजाई का आदर्श स्थापित करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि लाखों की तादाद के अंदर आके आज आपने हमारा हौसला अफजाई किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और जब वक्ता मंच पर नहीं बोल सके मैं माफी चाहता हूँ। अगली रैली के अंदर इन सब वक्ताओं को मौका मिलेगा। मैं तेजस सेना के पदाधिकारियों का मैं राजा जी का धन्यवाद देता हूँ कि सिक्कर से सैकड़ों गाड़ियों के साथ आए। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो वीर तेजाजी महाराज की। आप सब ये बना रहे, इसके लिए आपका तहे दिल से भाई हनुमान बेनीवाल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाल वसुंधरा हनुमान आयो, चाल वसुंधरा हनुमान आयो। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, किसान एकता। कैंपर की चाबी यहाँ खो गई है तो वो मंच के पास नारायण जी को दे दें। किसी को मिलेंगे तो वो कैंपर की चाबी और एक 10,000 रुपये थे वो नारायण जी को लेकर दे दें। किसान एकता, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अरे भाई आप वहीं रुके, हनुमान जी आप सबसे मिलेंगे। कृपया शांति बनाए रखें, ये हमारा सबका काम है। कृपया बड़ियों को पार नहीं करें, कृपया ध्यान रखें। पूरा मामला शांतिपूर्वक, ये राजस्थान की एक ऐतिहासिक रैली हुई है। आप लोगों से भी नम्र निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। आप सभी लोगों के बीच हनुमान जी बेनीवाल आएंगे, सभी लोगों से मिलेंगे।
सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जनता वहीं खड़ी रहे। नेताजी बैरिकेड से आप सबसे हाथ मिलाएंगे और मिलेंगे। मेरा सबसे निवेदन है किसान छात्र संघ के पदाधिकारियों और हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जनता जहां खड़ी है वहीं रहे। नेताजी खुद बैरिकेड से सबसे मिलेंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि आप जहां हैं वहीं एक बार बैठें। नेताजी आपसे एक बार जरूर मिलेंगे। मैं जनता के